नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। बंगाल में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव पर ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पे निशाना साधा। मेरा प्रस्ताव नहीं माना है, इसलिए हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इंडिया अलायंस के लिए आज ये बड़ी झटके वाली खबर, एक बड़ा झटका। एक बड़ी सहयोगी टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, सुनिए। কংগ্রেস সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি, কাজে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাটক টেকুটা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के फैसले पर कांग्रेस का भी बयान सामने आ गया है। लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं, ये जयराम रमेश का बयान है। जरूरी नहीं कि सफर में रुक जाएं। ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं। ममता इंडिया का अहम हिस्सा हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन अब सामने आया जब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो कह रहे हैं कि लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं, ममता के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं है। राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। वहीं ममता बनर्जी की नाराजगी पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस लेफ्ट टीएमसी के खिलाफ लड़ती है, इसलिए सीट शेयरिंग में थोड़ी दिक्कत है। उनके बीच में जो विवाद है वो हल हो जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे का। मनोज, एक बड़ा झटका दिया इंडिया अलायंस को ममता बनर्जी ने। ऐलान कर दिया है कि हम पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कोई उम्मीद अब नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी ममता के बारे में बड़े पॉजिटिव बयान सामने आ रहे हैं?
ठीक है, मनोज के पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर, वो सुन लीजिए। देखिए, पहली बात यह है कि जो गठबंधन है या वो आपको ऊपर से जो भी लगे, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर बोले तो ये गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था, पॉलिटिकली वायबल नहीं था, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। एक ऐसा नाव है इंडिया अलायंस, एक ऐसा नाव है ना जिसका कोई माझी है, ना नेता ना नीति है, तो बिना माझी के नाव का जो हालत होता है वो कहीं ना कहीं जाके टकराता है, अपने जहाँ जाना होता है वहाँ तो कभी नहीं पहुँचता, तो वही हुआ इस नाव के साथ। तो बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे का, जो इस वक्त हमारे साथ कलकत्ता से बने हुए हैं। मनोज, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। मनोज, अपने आप में ये बड़ा झटका इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि जिस तरह से तकरार पिछले कई दिनों से हमें देखने को मिल रही थी कांग्रेस और टीएमसी के बीच, तय था कि इस तरह की चीजें होनी थी, लेकिन क्या अब उम्मीद करें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी थोड़े पॉजिटिव बयान आ रहे हैं, या ममता का ये फाइनल फैसला माने? चलिए, टेक्निकल एरर की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है मनोज की, तो आपको बता दें आज की ये बड़ी सियासी खबर है। ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को एक बड़ा झटका देते हुए आज बड़ा ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर ममता बनर्जी ने आज सबके सामने कह दिया, क्योंकि पहले ये बातें पर्दे के पीछे चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया है। कांग्रेस की तरफ से एक पॉजिटिव बयान दिया है जयराम रमेश ने। सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, ममता बनर्जी ने बड़ा झटका ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया अलायंस को, कह रही है अकेले चुनाव लड़ेंगी। रवि, देखिए, ममता बनर्जी ने भले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अब भी इसको लेकर सकारात्मक रुख दिखा रही है। जयराम रमेश से जब आपसे थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आसाम में, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोटी मोटी बातें हुआ करती है और बगैर ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान है। उसके बाद आगे जयराम रमेश फिर जोर देकर कहते हैं कि राहुल गांधी से उनके संबंध बेहतर हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो उनकी गठबंधन की कमेटी है, संयोजक कमेटी है, वो लगातार उनसे सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और वो सकारात्मक दिशा में है। तो अभी फिलहाल कहना जल्दीबाजी है और उन्हें उम्मीद है कि छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो दूर कर ली जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी ने कहा कि उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया है, इस पर जयराम रमेश ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने तमाम सहयोगियों से गुजारिश की थी। अब उन्हें लिखित न्योता मिला है या नहीं मिला है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 दिन अब राहुल गांधी दिल्ली में रहेंगे और 2 दिन के बाद फिर 27 तारीख को ये यात्रा फिर बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद इस पर कुछ और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब भी डैमेज कंट्रोल का किया जा रहा है। तारिक अनवर वो बार बार कह रहे हैं कि ये रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी को वहाँ विपक्ष का स्पेस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि अगर तृणमूल और कांग्रेस के साथ का गठबंधन हुआ तो वहाँ बीजेपी को विपक्ष का स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। विपक्ष में बतौर विधानसभा में बीजेपी वहाँ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में कोशिश है, हो सकता है कि पोस्ट पोल अलायंस की संभावना हो, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी खुलकर नहीं बोला जा रहा है, बल्कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के जितने नेता हैं सबको चुप रहने के लिए कहा गया है। अधीर रंजन चौधरी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके बयानों को ही बार बार उसी से ममता बनर्जी बेहद नाराज दिख रही थी और इसीलिए ममता बनर्जी ने आज 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब भी कांग्रेस को लगता है कि बंगाल में उनकी तरफ से कोई गुंजाइश बाकी है और समय के साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस का कोई टाई अप हो जाएगा, कोई टैक्टिकल अलायंस हो जाएगा। फिलहाल सकारात्मक रुख कांग्रेस दिखा रही है। ममता के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है कांग्रेस। ठीक है। मनोज पांडे की तरफ रुख कर लेते हैं। मनोज, कांग्रेस अभी भी उम्मीद रख रही है, पॉजिटिव नजर आ रही है कि हम गठबंधन कर लेंगे। ममता का फैसला फाइनल माने या उम्मीद बची है जैसी कांग्रेस जता रही है? जी रवि, देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तरह से अपनी नाराजगी जताई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि
जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जैसे पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार आ रही है, एक तो गठजोड़ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जिस तरह से देखिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती थी कि जो कांग्रेस पार्टी 2019 पे 2 सीटें लोकसभा में जीती है तो 2 सीटों पे ही उनको दिया जाए, टिकट दिया जाए। अधीर रंजन चौधरी चाहते हैं पश्चिम बंगाल में करीबन 6 सीट कांग्रेस पार्टी को मिला, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने साफ कड़े शब्दों में कहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ में इंडिया गठबंधन में टीएमसी पार्टी भी है, लेकिन इनके पास में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास। नाराजगी की वजह यही है। देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अच्छे संबंध है, लेकिन पश्चिम बंगाल यदि कांग्रेस की बात किया जाए, यहाँ अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में है जिस तरह से, तो अधीर रंजन हमेशा से ही टीएमसी पार्टी पे हमला करते हैं, वार करते हैं और कड़ी शब्दों में आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में यहाँ पे तालमेल बन पाता है सीटों को लेके, ये सबसे बड़ा सवाल था। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से आज कड़े शब्दों में कहा है, वाकई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में यदि चुनाव यहाँ पे है, हम लोग 42 सीटों पे अकेले लड़ेंगे, लेकिन यदि इंडिया गठबंधन देश के बाहर की बात होती है तो टीएमसी साथ में है, उनके साथ रहेगी। तो जाहिर सी बात है देखिए रवि की अब यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरह से यहाँ से टीएमसी के पहले से तरह से नेताओं की बात आ रहे थे, अब लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में अकेले ही अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी। जी मनोज, लेकिन बड़ी वजह क्या माने? अधीर रंजन चौधरी के वो बयान जो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ दे रहे थे, टीएमसी के खिलाफ दे रहे थे, या फिर जो सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर ममता मान ही नहीं रही थी कि कांग्रेस से 2 से ऊपर सीट देने को तैयार नहीं थी? बड़ी वजह इन दो में से क्या रही? बड़ी वजह यह है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को पता है कि यदि कांग्रेस पार्टी टीएमसी पार्टी से गठजोड़ या तालमेल सीटों का बनता है, 6 सीटें आसान से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। इसी वजह से अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से 6 सीटों का डिमांड कर रहे थे, दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि 6 सीटें रहेगा तो दबाव बनेगा। और जिस तरह से कांग्रेस हमेशा से पश्चिम बंगाल से देखे कि जब भी टीएमसी पार्टी के साथ में तालमेल की है, विधानसभा यदि हम 2021 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सफाया हो गया, शून्य हो चुकी है। तो अब यही वजह है और कि कांग्रेस हमेशा से दबाव बना रही है क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीट लेना चाहती है और टीएमसी पार्टी उन सीटों को नहीं छोड़ना चाहती है जहां पे टीएमसी पार्टी नंबर 2 पे यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो राहुल गांधी, बहरहाल कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो नई यात्रा पे निकले, लेकिन उनके एक सहयोगी जो हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं, छूटते चले जा रहे हैं। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी।